हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं वीडियो वेक्टर अलजेब्रा का, राइट। उसके अंदर आज आप नया टॉपिक देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने काफी सारे टॉपिक देखे, यूनिट वेक्टर देखा, डायरेक्शन कोसाइन देखा, मॉड्यूलस देखा, देन वर्क डन के एग्जांपल देखे। आज हम देखने वाले हैं इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। अगर हमारे पास दो वेक्टर है तो हमको अगर उसके दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो कैसे लिखते हैं उसको? तो इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, ए क्रॉस बी। हाँ, ये याद रखना कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी, बीच में क्रॉस का साइन। और ऑलवेज याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट करने से रिजल्ट हमको ऑलवेज वेक्टर मिलता है। हाँ, डॉट प्रोडक्ट करने से हमको वैल्यू मिलती है ना, कीमत बढ़े। बट क्रॉस प्रोडक्ट करने से यानी कि ए क्रॉस बी करने से हमको जो आंसर मिलता है वो वेक्टर फॉर्म में मिलता है। तो ये आपको ऑलवेज याद रखना है। ओके, तो अभी हमारे पास मैं डायरेक्टली फोकस ऑन द एग्जांपल करता हूं कि किस तरह क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है, राइट। तो सपोज मैं मान लेता हूं मेरे पास दो वेक्टर है, a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 3 2 4, राइट। और आपको पूछेंगे देन फाइंड a क्रॉस b, है ना, सिंपल। आपको पूछेंगे a क्रॉस b फाइंड कीजिए, राइट। तो क्या करना है, तो ध्यान रखना, सॉल्यूशन a क्रॉस b अगर पूछा है, राइट, तो हमारे पास वेक्टर a और b होना चाहिए। वेक्टर a मेरे पास है 1 2 3, वेक्टर b मेरे पास है 3 2 4। तो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए वी हैव टू यूज 3/3 डिटरमिनेंट। तो उसके अंदर फर्स्ट रो फिक्स हो जाएगी i j एंड k। फर्स्ट रो फिक्स i j k। सेकंड रो आपके यहाँ पे जो a लिखा है वो आए, तो a क्या है 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3। थर्ड रो क्या आएगी? तो b क्या है आपका पास 3 2 4, 3 2 4, राइट। यानी यहाँ पे आपको 3/3 का डिटरमिनेंट सोल्व करना आना चाहिए। अगर वो आता है तो दिस इज वेरी वेरी इजी, राइट। चलो, तो ये किस तरह सोल्व करते थे? वी नो दैट फर्स्ट फोकस ऑन द फर्स्ट रो, तो i बाद में 2/2 का डिटरमिनेंट, बाद में j है तो वहां पे हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, -j 2/2 का डिटरमिनेंट। बाद में k है तो +k 2/2 का डिटरमिनेंट। बाद में हमको यहाँ पे एलिमेंट रखना है, तो किस तरह रखते हैं वो हमको पता है, हाइड एंड सीक, संता कुकड़ी, छुपम छुपी खेलना है, राइट। तो फर्स्ट i है तो i की रो और कॉलम को बंद कर दो, तो क्या मिलेगा 2 3 2 4, है ना, 2 3 2 4। सिमिलरली j के लिए तो कॉलम एंड रो को हाइड कर दो, तो क्या दिखेगा 1 3 3 4, 1 3 3 4, है ना, 1 3 3 4। k के लिए तो सेम, इस तरह कॉलम बंद, इस तरह रो बंद, तो 1 2 3 2, 1 2 3 2। तो ध्यान रखना, राइट, i के लिए 2 3 2 4, j के लिए 1 3 3 4 और k के लिए 1 2 3 2। और बाद में हमको क्या करना है, ये तीन 2/2 के डिटरमिनेंट सोल्व करने हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। चलो, तो i ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 चौक 8, बाद में -2 3 जा 6, ओके। बाद में -j ब्रैकेट के अंदर 1 × 4 4, -3 3 जा 9, है ना, 1 चौक 4, 3 तारी 9। सिमिलरली प्लस k क्या आएगा 1 × 2 2, -3 × 2 6, राइट। बाद में आपको क्या करना है, अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है तो यूज दिस कैलकुलेटर, ओके। चलो, तो 8 - 6 कितना हो जाएगा 2, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर 2, तो 2 × i यानी 2i। 4 - 9 यानी -5, है ना,
वो -5 और ये माइनस 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 प्लस 5j। ओके, बाद में 2 - 6 यानी -4, तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो -4k। तो आपको ये स्टेप आना चाहिए। अगर आपको ऐसा है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, i ब्रैकेट के अंदर 2 - j ब्रैकेट के अंदर -5 प्लस k के अंदर -4, और बाद में आप ऐसा कर दो 2 × i 2i माइनस माइनस प्लस 5j प्लस माइनस माइनस 4k। तो आपका आंसर क्या आ गया? तो आंसर आ जाएगा पॉइंट फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इट इज 2 5 -4। तो ये आपका वेक्टर आ गया a क्रॉस b। अगर आप ये आंसर लिखते हो तो भी चलेगा, आई जे के फॉर्म में लिखते हो तो भी चलेगा, राइट। तो आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया, राइट। ऑलवेज याद रखना दोस्तों, एक ये प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की, a क्रॉस b और उसका रिवर्स करते हम b क्रॉस a, तो बीच में माइनस का साइन आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है, हाँ, ये नोट करके याद रखना। एमसीक्यू में पूछते हैं a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, राइट। तो अगर आप यहाँ इसको b क्रॉस a अगर फाइंड करते हम b क्रॉस a, तो आपका a क्रॉस b का आंसर है 2 5 -4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -2 -5 एंड 4। इसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा, हाँ। तो ये चीज याद रखना, ओके। और b क्रॉस a के अंदर क्या हो जाता है? अगर b क्रॉस a तो ये दो रो पे इंटरचेंज हो जाएगी, ओके। तो ये आपको याद रखना है कि a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, राइट। और एक एग्जांपल हम देखते हैं, चलो एग्जांपल लाइक दिस कि a इक्वल टू -1 2 1 and b equal to -3 0 5, then find a cross b। हाँ, ऐसा आपको 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं, या तो फिर 1 मार्क में एमसीक्यू भी आ सकता है, हाँ। तो ध्यान रखना। चलो सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे, हमारे पास a और b ऑलरेडी है, तो a क्रॉस b कैसे मिलता है? तो a क्रॉस b इज इक्वल टू वी हैव टू यूज 3/3 डिटर्मिनेंट, 3/3 का डिटर्मिनेंट यूज करना है, राइट। तो उसके अंदर फर्स्ट रो क्या आएगी? तो इट इज i j एंड k। सेकंड रो क्या आएगी? तो ये यहाँ पे a है वो लिखना है, तो क्या है? -1 2 1। b क्या है? तो -3 0 5, राइट। तो आपको इस तरह ये लिखना आना चाहिए, a क्रॉस b यानी 3/3 का डिटर्मिनेंट क्रिएट होता है, राइट। बाद में आपको क्या करना है? तो सिंपल टेक्निक, पहले i लिखो, बाद में 2/2 का डिटर्मिनेंट, बाद में -j लिखो 2/2 का डिटर्मिनेंट, प्लस k लिखो 2/2 का डिटर्मिनेंट, राइट। बाद में हाइड एंड सीक खेलना है, i को बंद करके क्या दिखेगा? इट इज 2 1 0 5। बाद में j के लिए इस तरह बंद करेंगे, तो -1 1 -3 5 है ना, -1 1 -3 5। k के लिए -1 2 -3 0, राइट। तो इसको अभी अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? i इन ब्रैकेट 2 5 जा 10 है ना, 2 5 10 माइनस 0 × 1 0 माइनस j, चलो क्या हो जाएगा? -1 × 5 -5 माइनस -3 × 1 -3, और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है 2/2 डिटर्मिनेंट के अंदर, ओके। कि पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई -1 × 5 -5, बाद में बीच में माइनस आएगा, और ये दोनों का मल्टीप्लाई माइनस आता है, जैसा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बाद में प्लस के क्या हो जाएगा? -1 × 0 0 माइनस -3 × 2 -6, और वो माइनस और ये माइनस 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 +6। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। चलो, तो 10 - 0 यानी 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10i। -5 + 3 यानी -2, वो माइनस और ये माइनस 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 +2j। 6 + 0 यानी 6 यानी 6k यानी +6k। पॉइंट फॉर्म में अगर लिखते हैं तो आंसर आएगा 10 to 6।
ये आपका आंसर हो गया। ओके, समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। a इक्वल टू i माइनस 2j माइनस k एंड b इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k, देन फाइंड, सर b क्रॉस a फाइंड कर लेते हैं। a क्रॉस b की जगह हम b क्रॉस a फाइंड कर लेते हैं, राइट? तो क्या करेंगे, चलो देखते हैं b क्रॉस a के लिए। तो सॉल्यूशन, अभी हमने आगे जो दो एग्जांपल किए उसके अंदर हमारे पास a b ऑलरेडी IJK में नहीं था, पॉइंट फॉर्म में था, विदाउट IJK। तो पहले हम क्या करेंगे, a और b को पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, राइट? तो a क्या है मेरे पास, i माइनस 2j माइनस k, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, है ना? i के बाजू में कुछ नहीं तो सबका मालिक एक, j के बाजू में माइनस 2 तो माइनस 2, k के बाजू में माइनस 1। सिमिलरली राइट डाउन b, तो b क्या हो जाएगा 3i माइनस 2j प्लस 2k, तो वो क्या हो जाएगा, इट इज 3 माइनस 2 2। ओके, चलो अभी आगे, अभी मुझे फाइंड करना है क्या, a क्रॉस b, है ना? सॉरी, b क्रॉस a फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, b क्रॉस a, a क्रॉस b नहीं, b क्रॉस a फाइंड करना। हमको पता है क्या कि a क्रॉस b करेंगे और b क्रॉस a करेंगे तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, माइनस। ये चीज आप याद रखना है, ये नोट करके याद रख लेना। ओके, तो b क्रॉस a का आंसर क्या आएगा, तो वी नो दैट b क्रॉस a किससे मिलता है, तो वी हैव टू यूज द व्हाट, 3/3 डिटरमिनेंट। पहली रो फिक्स i j k, सेकंड रो b बोले तो 3 माइनस 2 2 और a बोले तो 1 माइनस 2 माइनस 1, राइट? याद रखना, जो पहले है उसको यहाँ पे रखना है, जो सेकंड है उसको लास्ट में रखना है, राइट? यानी सेकंड रो ये b, थर्ड रो a और फर्स्ट रो इज अ फिक्स i j k, राइट? तो चलो करते हैं अभी। तो i बाद में 2/2 माइनस j बाद में 2/2 प्लस k बाद में 2/2 का डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 1, है ना? i के लिए ऐसे बंद कर देने का, जो भी दिखता है वो यहाँ पे लिखने का, जैसा दिखता है वैसा। j के लिए इस तरह बंद करो तो क्या मिलेगा, 3 2 1 माइनस 1, राइट? 3 2 1 माइनस 1। k के लिए तो 3 माइनस 2 1 माइनस 2, ओके? 3 2 1 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2 1 माइनस 2। ध्यान से वैल्यू रखनी है, फटाफट करने की कुछ जरूरत है नहीं। ओके, चलो अभी इसको सॉल्व करो। तो i ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 इंटू माइनस 1 2, है ना? उसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो यूज दिस कैलकुलेटर, 2 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 2। ओके, तो इस तरह आपका ये आंसर आएगा 2। बाद में माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस j, राइट? 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 2 2 प्लस k, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 और ये माइनस 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 प्लस 2। ओके, तो वापस देख लेते, माइनस 2 इंटू माइनस 1 2, ओके? बाद में माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 और बीच वाला माइनस 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 प्लस, माइनस है 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, बीच में माइनस 1 इंटू 2 2 प्लस के 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, बीच में माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्लस कब आता है। ओके, तो 2 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 6i माइनस 3 माइनस 2 यानी माइनस 5 माइनस माइनस प्लस यानी 5j माइनस 6 प्लस 2 यानी माइनस 4 यानी आंसर आएगा माइनस 4k। दिस इज ऑल्सो योर आंसर, राइट? और अगर उसको हम पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं तो पहले i के बाजू में 6, बाद में j के बाजू में 5 और माइनस 4। तो ये आपका आंसर आ गया a क्रॉस b, सॉरी b क्रॉस है, b क्रॉस है, ध्यान रखना। चलो, तो b क्रॉस ए आपका आंसर आ गया है 6 माइनस 5 6 5 माइनस 4।
अगर आपको यहाँ पे पूछते भाई ए क्रॉस बी का आंसर क्या आता है, बी क्रॉस ए अगर ये है तो आपको इसको सिर्फ माइनस कर देना, -6 -5 एंड 4, तो ये आपका बी क्रॉस ए का आंसर हो गया, राइट। यानी ए क्रॉस बी पे से आपको बी क्रॉस ए लिखना ये आना, सिर्फ माइनस करना है, राइट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल ए क्रॉस बी के और बी क्रॉस ए के करके दिखाए, राइट। तो उसके बेस पे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो आपको फाइंड ए क्रॉस बी यहाँ पे दिए है, मैंने ए और बी की यहाँ पे पेयर दी है, देखो, ओके। दिस इज ए, द फर्स्ट एग्जाम्पल, ए यानी 2 3 1, बी यानी 4 5 2, उसका यूज करके आपको ए क्रॉस बी सेम फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे सभी मैंने पॉइंट फॉर्म में दिए, यानी टोटल 8 पेयर है। सिमिलरली यहाँ पे 9 to 18, राइट, उसमें आईजे के फॉर्म है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आईजे के में से पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, और ये 2 पेयर लेना, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, और उसका आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है, राइट। अगर आपको ये एग्जाम्पल आ जाता है और उसके अंदर एक स्टेप में ऐड कर देता हूँ मॉड्यूलस का, तो एक कंफर्म एक एग्जाम्पल आता है जो जीटी में पूछते हैं, उसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर ए एंड बी, लंब एकम सदिश, राइट। वो एग्जाम में पूछते ही है। वो एग्जाम्पल पक्का करने के लिए फर्स्ट वे टू फोकस ऑन द ए क्रॉस बी, वो आपको आना चाहिए, ए क्रॉस बी फाइंड करना आना चाहिए, राइट। तो दोस्तों आई होप सो आपके क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर काफी फंडा यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। हाँ, तो इसके जो भी आंसर आते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना, और इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।